हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान आप लोगों के लिए फिर एक बिजनेस आइडिया ज़बरदस्त लेकर के आया हूं और उसको आप अंत तक देखना। फाइनली देखने के बाद रिजल्ट 100% आएगा और आप लोग ये बिजनेस सुन करके बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है इसमें कोई कंपटीशन नाम का चीज़ें नहीं है और ये घर पर बैठ करके पूरे परिवार के साथ आप ये बिजनेस चालू कर सकते हैं। और ये मेरी जान पहचान में ही ये बिजनेस लोग करके सक्सेस हुए हैं और मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा और कैसे करना है, वो सारी चीज़ सारा डिटेल आपको बताऊंगा। यह बिजनेस मैं इसलिए सोचा अपने मन में कि ये बिजनेस में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है और यह एक ऐसा बिजनेस है कि ये मतलब कि खाने वाली चीज़ का बिजनेस है। इसका नाम आपने सुना होगा, जिसको हमारे आम भाषा में नल्ली बोला जाता है। नल्ली मतलब नहीं होता 5 उँगली में, हम लोग जब बचपन में छोटे-छोटे थे तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों में लगा करके ऐसे-ऐसे खाते थे, पीला-पीला कलर का होता है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसको छोटा बिज़नेस आप ना समझो। वह बिज़नेस तो अपने में है ही, लेकिन उसके माध्यम से आपका दिमाग खुलेगा, ओपन होगा, उसके माध्यम से और सारे बिज़नेस लगे हुए हैं, जो आपको मैं बताऊँगा। और आपको कोशिश करूँगा कि आप उस बिज़नेस को चालू करके इस और सारे बिज़नेसों को उसके साथ जोड़िए, कंबाइन करिए और मज़ा लीजिए काम का, प्रोडक्शन का। तो इसमें क्या होता है, कुछ करना होता ही नहीं है, कुछ एकदम बिल्कुल, क्योंकि यह एक ऐसा बिज़नेस है कि इसको छोटे बच्चे से लेकर के बड़े-बुजुर्ग तक भी खाते हैं, क्योंकि बहुत मज़ेदार होता है खाने में, नमकीन जैसा उसका स्वाद होता है। आप लोग खाए होंगे, कोई ऐसा बचा ही नहीं होगा कि नल्ली, उसको भूंगरा भी बोला जाता है। और मैं गुजरात में देखा, वहाँ जो है भूंगरा और बटेका का जो जगह पे ठेले लगाते हैं लोग, ठेले लगाते हैं, आलू होता है ना आलू, उसको खूब मस्त उबाल करके उसमें मसाला लगा करके एकदम चटपटा बनाते हैं, खूब थाली में ऐसे मस्त सजाते हैं। सजा करके उसको वही भूंगरा देंगे और इतना आलू देंगे प्लेट में, तो आदमी क्या काम करता है, भूंगरा से उससे आलू के ऐसे कर करके ऐसे खाता है। तो एक प्रकार से एक ये बिजनेस आप भी कर सकते हो कि भूंगरा तला तलाया या बना बनाया लेकर के आइए और आलू अपने घर पे उबाल करके मसाला वसाला मिला करके आप लोग भी ठेले पे अपना जो है इधर उधर जो है कहीं भी जहाँ मार्केट हो, जहाँ पे सभी लोग आते हो, या बच्चों का मार्केट हो, कोई घुमाने के लिए लेके जाता हो, फैमिली को लेके जाता हो, तो वहाँ पर भी ये बिज़नेस आपका बहुत बढ़िया चलेगा। आप जो है मस्त अपना वो ले जा करके उसको मतलब कि अच्छे से पूरा दिखना चाहिए, ये नहीं कि एकदम ऐसे ही, थोड़ा साफ धूल-वूल से बचने के लिए या कवरिंग के लिए थोड़ा शीशा-विशा जैसा आपको लगाना पड़ेगा ऊपर से, ताकि धूल-कण उसके अंदर ना जाए। साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे, तो सभी लोग रखेंगे। हाँ, दूसरी बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा इसमें मैं। लोग बिज़नेस जैसे पानी पूरी वाले भी बेचने जब जाते हैं, पानी पूरी जब बेचने लोग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो गुटखा पुकार मुँह में ऐसे भर करके करेंगे और पानी पूरी भर करके आपको देंगे। उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ़ देख करके ही आदमी को वहाँ से चले जाएँगे। अरे भाई, ये तो रखा, अगर एक बूँद भी उसके अंदर से निकला, तो सीधे पानी पूरी के ऊपर जाएगा, वो खाने में आपको कैसा लगेगा? उसका बिज़नेस मैं बताता हूँ, उसमें से 10-20% लोग ऐसे होंगे जो उसके दुकान पे जा करके, उसके पानी पूरी के दुकान पे जा करके, वो जो है उसको देख करके ही वहाँ से चले जाएँगे कि इसका भाई कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लेने लायक है। तो ऐसा प्रोडक्ट आप भी बेचो, आप भी दुकान लगाओ, सेल करो, लेकिन बस भाई ध्यान में रखो कि सफाई के साथ। क्योंकि आज के ज़माने में जो खाने-पीने वाला प्रोडक्ट है, जो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, उस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है? इसमें आप छोटा-सा ठेला लगा करके भी भूंगरा और वो सब खा सकते हैं, मतलब सॉरी, खा नहीं सकते हैं, बेच सकते हैं। खाने के लिए आप खाते ही होंगे। तो मेरा मेन टॉपिक था वो भूंगरे वाली बात। भूंगरे वाले से मैं तो ठेले पे चला गया और वो एक नया बिज़नेस हो गया समझ लो। वो भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से वो चलेगा भी बिज़नेस, कोई दिक्कत नहीं उसमें है। तो मैं क्या बोल रहा था कि भूंगरे का कुछ करना नहीं है आपको है। जैसे उसका छोटा पार्ट जब वो मतलब कि मदर प्रोडक्ट होता है, जहाँ से वो बनाया जाता है, छोटे-छोटे में वो आता है, जब उसको तेल में डालते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो बड़े-बड़े लगभग 3 इंच, साढ़े 3 इंच के हिसाब से वो लंबा हो जाता है, जब उसमें तेल में तला जाता है। और उसको क्या है कि आपको सस्ते दाम में वो मिलेगा। आप कहने का मतलब अब मिलेगा कहाँ, दिमाग में आएगा कि वो चीज़ आपको। तो आप इंडिया मार्ट पे रिसर्च कराइए, आपके लोकल मार्केट में भी रिसर्च कराइए।
खोजोगे इंडिया मार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे थोड़ा महंगा आएगा, इंडिया मार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। तो आप लोग जो इंडिया मार्ट से उसको रिसर्च करिए और उसको मंगाइए। ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा मंगाएंगे तो सस्ता मिलेगा, और एक बार आप मंगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या है। 2-4 बार मंगाइए इधर उधर से। तो छोटे से ही बिजनेस स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा 400-500 रुपये का ही मंगाइए, आप 500 रुपये का मंगाइए। और हाँ, उसको जो है तेल मतलब ऑयल में उसको छाना जाता है, पकाया जाता है उसके अंदर। तो ऑयल, कैसा ऑयल आपको प्रयोग करना है? ऑयल कहने का मतलब बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, लेकिन नुकसानदायक भी बहुत ज़्यादा ना हो। तो अच्छा तेल अपने हिसाब से आप लोग रिसर्च करिएगा कि कौन सा तेल, सभी बोलते हैं कच्ची घानी का तेल अच्छा होता है। तो आप एक बार अपना प्रोडक्ट बनाएँगे तो क्या है कि आदमी को बता सकते हैं कि हमारा जो है हम बहुत अच्छे से बनाते हैं, हम कच्ची घानी में बनाते हैं। अपना एक वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके अपलोड कर दीजिए, देखो इस प्रकार से हम बनाते हैं। तो आप किसी को दिखा सकते हो, देखो हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही तैयार होता है। तो आप अपने घर पे ही बड़ा, मतलब जब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, बड़ी कढ़ाई होती है, टेंट हाउसों में जो चलती है उसमें आप छानना। स्टार्टिंग में छोटी कढ़ाई में ऑयल में उसको ला करके आप छानेंगे। अब उसको नहीं 10-10, कहने का मतलब कि आप जाओगे ऐसा बनाओ उसको कि सिर्फ़ वो ₹5 का प्रोडक्ट तैयार हो, मेरे हिसाब से। ₹5 का प्रोडक्ट तैयार होगा तो कोई भी बच्चा जाएगा उसके पास ₹5 होगा, तुरंत कहेगा ₹5 का मेरे को नल्ली दे दो, मेरे को भूंगरा दे दो, ठीक है? तो आप जो है इस प्रकार से ये बिज़नेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया बिज़नेस है। अरे भाई, कहने का मतलब मेरे बस यही है कि बिज़नेस देखो कोई भी होता है, बिना किए आने वाला नहीं है। कोई भी बिज़नेस आप पकड़ लो एक्स वाई जेड, और उसमें आप मेहनत करोगे तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा से इंटरेस्ट कम होता है आदमी का, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम्पल में कहीं आप देख लिए कि वो ऐसा बिज़नेस कर रहा है, सामने में कोई नात रिश्तेदार में, मेरी रिश्तेदारी में एक लोगों का ऐसा चलता है बिज़नेस, तो ऐसा आप बिज़नेस, बहुत बढ़िया बिज़नेस है, आप इसको कर सकते हो। तो उसको कुछ करना है, हाँ, अभी मैं उस बारे में बता रहा था कि प्लास्टिक आपको लेना पड़ेगा। प्लास्टिक मतलब छोटे-छोटे पहले पहले मतलब पॉलीथीन आते हैं, जहाँ से प्लास्टिक वगैरह आती है, वहाँ जाओगे तो आप बताओगे कि हमको भुंगरी पैक करना है, मतलब कि 10 भुंगरी जैसा आ जाए उसके अंदर, तो उस हिसाब से आप लेकर के उसको आइए। अब उसमें जो है नल्ली को अपना भरिए, अब अपना आग में ही ऐसे-ऐसे करके पैक कर दीजिए। अगर आपको उसको और इंटरेस्टेड बनाना है, तो आपको मैं जादू बताऊँगा कैसे वो बिकेगा। बच्चों में तो बहुत ज़ोर-शोर से बिकेगा। बच्चे खाने पे तो ध्यान लगाते ही हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अगर उसमें छोटा-छोटा प्लास्टिक का खिलौना आता है, वो आप कहीं से भी इंडिया मार्ट से भी रिसर्च करेंगे, छोटे-छोटे किड के लिए, मतलब छोटे-छोटे क्या बोलते हैं, टॉय, ऐसा करके रिसर्च करिएगा, फॉर किड ऐसा करके तो तमाम आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ है, क्लिक करते जाएँगे वो खुलता जाएगा। तो वो सब सारी चीज़ें आप मँगा लीजिए, बहुत सस्ता आएगा, वो केजी के हिसाब से ही आ जाता है। तो उसमें से एक खिलौना उसके अंदर डाल दिए, बिच्छू-नुमा हो या बॉल हो, या बल्ला हो, या कोई जानवर का बना हो, ऐसा उसके अंदर आप डाल देंगे, तो वो जो है क्या है कि आकर्षित होंगे सभी बच्चे उसको देख कर के। ये ज़्यादातर 100%, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, आदमी तो खाते ही हैं, सभी लोग खाते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा खाते हैं इसको। तो बच्चों को तो 2 प्रकार का आकर्षण उसके ऊपर होगा। एक तो वो खाने वाली प्रोडक्ट है, बच्चे खाते हैं। दूसरा, उसमें वो छोटा वाला जो रहे आप डालेंगे खिलौना, घंटी हो, कुछ भी हो उसके अंदर डालोगे, तो वो देख कर के जो है उसको खरीदेंगे वो लोग। अब आपने उसको पैक कर लिया, लिया करके, सभी लोग घर परिवार के मिल करके सभी लोग साथ में छान करके उसको तेल में से निकाल करके पैक कर दीजिए, पैक करके मार दीजिए डब्बा। तो उसका वेट कम होगा, लेकिन जगह थोड़ा से लेगा। तो ये नहीं है कि ये कई बार बना के आपको गाँज लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना। उतना ही करना है जो आप जा कर के कर सकते हैं। आप दुकान पे, शॉप पे, या आप अपना खुद जहाँ बनाते हैं वहाँ पर भी एक खोल करके ऐसा, मतलब कि खोल सकते हैं। आपको डर होगा कि चलो लाइसेंस वाली बात है। भाई, लाइसेंस तो होता ही है, लेकिन कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही उसका लाइसेंस कोई नहीं बनाता है। कोई भी चीज़ होता है धीरे-धीरे सब रास्ते खुलते जाते हैं। जहाँ-जहाँ आप फँसते जाओगे उसका रास्ता आप खुद निकालते जाओगे। कोई भी प्रोडक्ट, आपको कहने का मतलब ये है कि कोई भी पिक्चर में कोई हीरो, या अपने शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग जो बड़े-बड़े एक्टर हैं, वो डायरेक्ट जो है इतनी बड़ी-बड़ी मूवी करोड़ों में नहीं कमाने लगे होंगे। स्टार्टिंग किए होंगे, मेहनत किए होंगे, पहले जो है साइड रोल मिला होगा, छोटा-छोटा कैरेक्टर उनका मिला होगा, उनको मिला होगा। उनको क्या पहले पैसे मिला होगा ना,
बाद में उनको सब सारी चीज़ें सब पता चलता गया होगा, कैसे हमको साइन करना है, कौन सा कितना पैसा लेना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें बाद में भाई सब खुलती जाती हैं, उसका चिंता करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है इस प्रकार से नल्ली का बिज़नेस, नल्ली बोलते हैं उसको, उसको अब कई प्रकार से आपको समझ गए होंगे मैं जो बता रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में। कोई ऐसा बहुत वो जहाज चीज़ नहीं है, वो खाने वाली है और मार्केट में बिकती है। भूंगरा भी बोला जाता है उसको। भूंगरा, भूंगरा मतलब कि क्या, भूंगरा एक ऐसा वर्ड है, भूंगरे मतलब पाइप नहीं बोलते, छोटा भूंगरा बड़ा भूंगरा, ये भूंगरे होती है, कितना बड़ा भूंगरा है, तो छोटा छोटा भूंगरा होता है, पाइप होती है पीली पीली। वो जो है जब तेल में तलते हैं छानते हैं तो बड़ा बड़ा तैयार हो जाता है, पहले छोटा छोटा ही रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, राउंड होता है, जब वो तेल पाता है तो खिल जाता है, खिल करके बड़ा बड़ा बन जाता है। तो आप इसका डेफिनेटली आप बिजनेस करोगे तो चलेगा मेरे हिसाब से। हाँ भाई, लेकिन करना पड़ेगा। अब वीडियो आप देख करके सिर्फ अगर शांत हो जाओगे सिर्फ, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको मेरा ये वीडियो बनाने का ही पर्पज़ है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताऊँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे, हाँ ये चीज़ खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन बनाता भी तो होगा कोई, बिना बनाए तो मार्केट में आएगा नहीं। इसी प्रकार से आप लोग उसको बना सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं सॉरी। तो आप जो है उस प्रकार से उसको मार्केट में ला करके बनाइए, सेल करिए, अपना बिज़नेस ग्रो करिए। अब लगता है कि मुझे अब बताना चाहिए कि उसके साथ सपोर्टिंग बिज़नेस क्या होगा आपका। सपोर्टिंग बिज़नेस देखो, पैक करने के बाद आप उसको बेच सकते हो। दूसरी बात, नमकीन का भी धंधा कर सकते हो, क्योंकि नमकीन में भी तेल में ही छाना जाता है। अब क्या किए, मटर का नहीं, मटर का दाल आप देखे होंगे पैकेट में मिलता है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ क्या है, गोपाल वाटिक ये सब जितने हैं, सब जो है बड़े-बड़े लेवल पे अब वो लोगों का धंधा है। तो कहाँ से गए होंगे यार, एक साथ बहुत बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर दिए होंगे। वो लोग भी छोटे से ही कुछ न कुछ स्टार्ट किए होंगे, ठीक है? तो इसीलिए अब कैसे स्टार्ट किए होंगे, और वो उनको भी ज़ीरो से जानना है तो रिसर्च करा लो आप। नेट पे रिसर्च करा के देख लो, सबके बारे में मिल जाएगा। धीरू अंबानी तक पता चल जाएगा कि ये कैसे इतने बड़े हुए, क्या करते थे, पहले कौन-सा काम करते थे, फिर कैसे रिफाइनरी खड़ा कर दिए इतना बड़ा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, आपको हाँ, जैसे मैं बोला कि दाल, चना दाल, चना का दाल होता है, आप उसको लेके आइए, उसको जो है तेल में तलिए, तल करके उसमें फिर मसाला-वसाला लगाइए, मसाला-वसाला लगा कर छोटी-छोटी पैक में आप ₹5 के ही हिसाब से पैक करो। जितना छोटा रहेगा उतना अच्छे से, किसी को नाश्ता करना है, थोड़ा सा लेगा, वो लाओ जाके ₹5 वाला वो लेके आओ, वो लेके आए, खाए, नाश्ता किए, पानी पिए, राहत हो गई शरीर को। छोटा जो है ₹5 में मिलने वाली चीज़ जो है आदमी बहुत जल्दी तुरंत खरीदेगा, ला करके अपना जो है खाएगा, नाश्ता करेगा। तो ये चीज़ आप साथ में उसको बना सकते हो। अब धीरे-धीरे आपका बिज़नेस बढ़ेगा, तो आप सोचोगे कि इसका ब्रांड बनाना है, अपने नाम का बनाना है, कैसे बिकेगा? उसके लिए आप छोटा-छोटा जो है स्टिकर छपाओ, अपना नाम लिख दो, उसमें डाल दो, ठीक है? तो आपको पता चलेगा, अरे बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं, हल्दीराम, क्या आपको लगता है पहले हल्दी बनाते होंगे? ऐसा कुछ नहीं, उनका नाम हल्दीराम जैसा है। और वो छोटे-छोटे मान लो, मैं कहीं सुना था कि शायद वो संतरा का चॉकलेट बनाते थे स्टार्टिंग में वो लोग। तो इस प्रकार से धीरे आप उसको सारे बिज़नेस क्या-क्या बनाते हैं उसके साथ-साथ, अभी संतरा का चॉकलेट तो रह ही नहीं गया, तो उनके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, ठीक है? हल्दीराम से नमकीन कितनी आ गई। तो इस प्रकार से आप लोग सॉरी, आप लोग जो है इस तरह से अपना भी प्रोडक्ट बना सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। सोचो, ठीक है, कोई बात नहीं सोचना है। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी बहुरी करोगे कब। भाई, जो करना है तुरंत करो, टाइम बहुत ही मूल्यवान होती है। आज के ज़माने में सबसे अमूल्य चीज़ क्या है? समय है भाई। एक बार चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी। आप अगर को देश परदेश आपको कमाने जाना है तो कमाओ, लेकिन यार बैठ कर के कम से कम ये तो सोचो, आप जो काम कर रहे हो, जहाँ संघर्ष कर रहे हो, आपके बच्चे भी चाहते हो कि वही संघर्ष करें, वहीं पर आएँ? कोई नहीं चाहेगा। बहुत कठिन जीवन होता है भाई देश परदेश का। सुबह उठो 5 बजे, खाना-पीना बनाओ, नौकरी जाओ, काम करो। अरे घर पे अगर आप हो, नहीं नौकरी आप जाते हो, नहीं देश परदेश आपको जाना है, अपनी लाइफ़ को सक्सेस करना है, हाँ, लेकिन आपको ये लगेगा कि भाई
बड़ा शर्मिंदगी होगी आपको बिजनेस में। बोले अरे यार, जो किया शर्म उसके फूटे करम। ठीक है ना? इसलिए शर्म करने वाली कोई बातें नहीं है। शर्म करोगे कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। इसलिए शर्म को छोड़ो, त्यागो उसको। ठीक है? त्यागोगे तभी उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए आप आज से ही, कल से ही मान लो, उसके बारे में तुरंत चालू करो। ठीक है? और चालू करके मेरे को कमेंट में लिखो आप कि सर मैंने देखो ये चालू कर दिया ऐसा। ठीक है? कमेंट में लिखो, मुझे भी बड़ी प्रशंसा होगी यार कि मेरा वीडियो देख करके कोई तो कुछ कर लिया। ठीक है? ऐसा करो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर बैठ करके हाथ पे हाथ रखे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप जो है आज 500 रुपये से बिजनेस करोगे, 50,000 कमाओगे, बाद में आपका लड़का 50,000 से चालू करेगा, करोड़ों कमाएगा। लेकिन फाउंडेशन खड़ा करना पड़ता है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी, इनको फाउंडेशन मिला था। कौन दिया था? धीरू भाई अंबानी। तो इसीलिए भाई, फाउंडेशन खड़ा करो, आज से ही चालू करो। छोटा फाउंडेशन बनाओ, उस पर बड़ा फाउंडेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी, वैसे वैसे आविष्कार होता जाएगा। आज नल्ली बनेगी, आज भुंगरा बनेगा, कल नमकीन बनेगी। बहुत सारे प्रोडक्ट आप बनाओगे खाने पीने वाला। या फेयस या साई का लाइसेंस बनाया जाता है खाने पीने प्रोडक्ट के लिए। आप छोटा मोटा कोई भी आपका जान पहचान का वकील होगा, उससे मिलना, बताएंगे वो आपको। पहले कमाओ तो गवर्नमेंट आपको तुरंत थोड़ा नहीं परेशान कर देगी आकर के कि यार अब चलो नल्ली बेच लिए 1 रुपये के, तो लाओ उसको हमको दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी, हमारा देश भी आगे कैसे जाएगा? आप लोग लेके जाओगे तभी तो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई प्रतिबंध ही नहीं है कि आपको कोई परेशान करे। हाँ, सिस्टम से काम होना चाहिए कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। आप खाने में पीने वाले प्रोडक्ट में कोई से जहरीला पदार्थ यूज नहीं कर रहे हो। ये सब चीज़ें के लिए सिस्टम बनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। आप सही से चलिए। सही काम में कोई रोड़ा नहीं है, गलत काम में बहुत सारे रोड़े हैं भाई। कोई भी रोकेगा आपको, टोकेगा। सही में भी मेहनत करना पड़ता है। सच्चाई का भी रास्ता बड़ा कठिन होता है। और जो अच्छे रास्ते नहीं होते हो तो बिल्कुल एक होते हैं। अपने तो जाते हैं, घर द्वार साथ में लेके जाते हैं। ठीक है? इसलिए दोस्तों, आज से, अब से अपना काम चालू करिए। कमेंट में लिखिए आप कि हाँ, आप चालू करने जा रहे हैं। ठीक है? नए भाई जो आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे के वीडियो भी देखिए। ठीक है? ये वीडियो नहीं अच्छा लगता है, दूसरे बिजनेस पे बनाऊंगा, उसको देखना। लेकिन कोई न कोई बिजनेस कर लो। ठीक है? आप लोगों से बहुत विनती है, निवेदन है। ठीक? जय हिंद, जय भारत। सुनील चौहान आपसे विदा लेता है। नमस्कार भाई।